राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी। बाबा जी कहते हैं कि घर में शांति का सीधा संबंध बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि घर के लोगों के मन से होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर पैसा बढ़ जाए, मकान बड़ा हो जाए, सुविधा आ जाए, तो घर में अपने आप शांति आ जाएगी। लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि शांति कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से लाई जा सके, बल्कि ये एक अवस्था है जो भीतर से पैदा होती है। और इसीलिए बाबा जी ने 3 ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें अगर घर के लोग रोज सुन लें, समझ लें और अपनाने की कोशिश करें, तो बिना किसी विशेष प्रयास के घर का वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहली बात, बाबा जी ये समझाते हैं कि घर में बोलने की भाषा बहुत मायने रखती है। अक्सर घरों में अशांति किसी बहुत बड़े कारण से नहीं, बल्कि रोज रोज बोले जाने वाले कटु शब्दों से पैदा होती है। ताना, व्यंग्य, ऊंची आवाज और बार बार किसी की कमी गिनाना, ये सब मिलकर घर के वातावरण को भारी बना देते हैं। बाबा जी कहते हैं कि अगर आप घर में शांति चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी वाणी को देखो। क्या आपकी बात से सामने वाला शांत होता है या चुभता है? क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। और जो शब्द किसी के मन में घाव बना देते हैं, वही घाव घर की दीवारों में भी उतर जाते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि घर में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे समझाने का तरीका बदलो। चिल्लाने से डर पैदा होता है और डर में कभी शांति नहीं टिकती। जहां डर होता है वहां प्रेम नहीं होता, और जहां प्रेम नहीं होता वहां घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा बनकर रह जाता है। बाबा जी ये भी कहते हैं कि घर में अगर कोई सदस्य चुप रहने लगा है तो समझ लेना चाहिए कि शांति नहीं, बल्कि दबाव बन रहा है। इसलिए पहली बात यह है कि घर में शब्दों को प्रेम से बोला जाए, बात को समझाने के लिए कहा जाए, न कि नीचा दिखाने के लिए। जब घर की वाणी सुधरती है तो आधी अशांति अपने आप बाहर चली जाती है। दूसरी बात, बाबा जी ये कहते हैं कि घर में हर व्यक्ति अपनी अपेक्षाएं लेकर आता है, और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो शिकायत का जन्म होता है। पति पत्नी से अपेक्षा करता है, पत्नी पति से अपेक्षा करती है, माता पिता बच्चों से अपेक्षा करते हैं और बच्चे माता पिता से। और इन सब अपेक्षाओं का बोझ मिलकर घर को भारी बना देता है। बाबा जी कहते हैं कि अपेक्षा प्रेम को दबा देती है, और जहां प्रेम दब जाता है वहां तकरार पैदा हो जाती है। इसलिए बाबा जी समझाते हैं कि घर में रहते हुए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुसार ही दे सकता है। जब हम किसी से उसकी क्षमता से ज़्यादा की उम्मीद करते हैं, तब हम अनजाने में ही घर की शांति को चोट पहुंचाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि अगर घर में शांति चाहिए तो अपेक्षा कम करो और स्वीकार ज़्यादा करो, क्योंकि स्वीकार करने वाला मन शांत रहता है और शिकायत करने वाला मन कभी संतुष्ट नहीं होता। जब इंसान ये मान लेता है कि सामने वाला जैसा है वैसा ही इस समय उसके जीवन का हिस्सा है, तब लड़ाई की ज़मीन अपने आप कमज़ोर पड़ जाती है। तीसरी और सबसे गहरी बात, बाबा जी ये बताते हैं कि घर में शांति बनाए रखने के लिए किसी एक व्यक्ति का शांत होना बहुत ज़रूरी है। अगर पूरे घर में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति हो जो प्रतिक्रिया देने से पहले रुक सके, जो हर बात का जवाब तुरंत ना दे, जो आग में घी डालने की बजाय पानी डाल सके, तो वही व्यक्ति पूरे घर का संतुलन बना देता है। बाबा जी कहते हैं कि शांति फैलती है और अशांति भी फैलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किसे फैलाना चाहते हैं। जब घर में कोई एक व्यक्ति भी सुमिरन से जुड़ा होता है, धैर्य से बोलता है और हर बात को मन पर नहीं लेता, तो उसकी शांति दूसरों के मन को भी धीरे धीरे छूने लगती है। बाबा जी समझाते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, पूरा घर ही ऐसा है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि एक दीपक ही अंधेरे को चुनौती देता है। पूरे कमरे को रोशनी देने के लिए हजारों दीपकों की जरूरत नहीं होती। इसलिए अगर आप घर में शांति चाहते हैं तो किसी और के बदलने का इंतजार मत करो, खुद को बदलने से शुरुआत करो। क्योंकि जब एक मन शांत होता है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। और यही बाबा जी की साखी का सार है कि घर की शांति बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से जन्म लेती है। राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी आगे समझाते हैं कि घर की अशांति अक्सर बहुत छोटी छोटी बातों से जन्म लेती है, लेकिन समय के साथ वही बातें पहाड़ बन जाती हैं। शुरू में कोई एक शब्द बुरा लगता है, फिर वही शब्द आदत बन जाता है, फिर आदत स्वभाव बन जाती है और अंत में वही स्वभाव घर का वातावरण बिगाड़ देता है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि घर में शांति बनाए रखने के लिए शब्दों से पहले भाव को देखना सीखो। अगर भाव साफ है तो शब्द अपने आप नरम हो जाते हैं, और अगर भाव में कड़वाहट है तो मीठे शब्द भी जहर बन जाते हैं। बाबा जी ये भी कहते हैं कि घर में रहते हुए सबसे कठिन काम ये होता है कि हम अपने ही लोगों को माफ़ करें।
बाहर वालों को माफ़ करना आसान लगता है, लेकिन जिनसे रोज़ मिलना होता है, जिनसे उम्मीदें होती हैं, उनसे हुई छोटी चोटें दिल में ज़्यादा गहरी बैठ जाती हैं, और यही चोटें धीरे धीरे घर की शांति को खा जाती हैं। बाबा जी समझाते हैं कि माफ़ करना किसी के लिए नहीं, बल्कि अपने मन के लिए ज़रूरी होता है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते, तो सज़ा उसे नहीं बल्कि खुद को देते हैं, क्योंकि कड़वाहट का बोझ हमारा ही मन उठाता है। सामने वाला तो अपने काम में लगा रहता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि घर में शांति चाहते हो तो पुरानी बातों को बार बार मत दोहराओ, क्योंकि बीती हुई बातों को उखाड़ उखाड़ कर देखने से घाव भरते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। बाबा जी ये भी बताते हैं कि घर में हर इंसान किसी न किसी डर के साथ जी रहा होता है। कोई असफल होने से डरता है, कोई अकेला पड़ जाने से डरता है, कोई अपमान से डरता है। और जब ये डर शब्दों के रूप में बाहर आता है, तो वो गुस्से, चिड़चिड़ेपन या ताने का रूप ले लेता है। अगर हम ये समझ लें कि सामने वाला बुरा नहीं बल्कि डरा हुआ है, तो हमारी प्रतिक्रिया अपने आप बदलने लगती है। बाबा जी कहते हैं कि समझ ही शांति की पहली सीढ़ी है। जहां समझ आ जाती है, वहां लड़ाई का कारण कमजोर पड़ जाता है। बाबा जी ये भी समझाते हैं कि घर में हर व्यक्ति को सही साबित होने की आदत छोड़नी चाहिए, क्योंकि सही साबित होने की जिद सबसे ज्यादा रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। जब दो लोग सही साबित होने की लड़ाई लड़ते हैं, तो कोई जीतता नहीं बल्कि रिश्ता हार जाता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि कभी-कभी चुप रह जाना हार नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने की समझ होती है। घर में अगर कोई बात बिगड़ रही हो, तो तुरंत जवाब देने की बजाय थोड़ा रुक जाना बहुत बड़ा उपचार बन सकता है, क्योंकि उसी रुकने में विवेक जागता है और वही विवेक शब्दों को रोक लेता है। बाबा जी ये भी बताते हैं कि घर की शांति बनाए रखने के लिए तुलना का जहर खत्म करना बहुत ज़रूरी है। जब पति पत्नी की तुलना दूसरों से करने लगता है, जब माता पिता बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से करने लगते हैं, तब अनजाने में ही घर के भीतर हीनता और नाराज़गी का बीज बो दिया जाता है, और ये बीज समय के साथ बहुत कड़वा फल देता है। बाबा जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, उसकी गति अलग है, उसकी समझ अलग है, और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो घर में एक सहजता आ जाती है। बाबा जी ये भी समझाते हैं कि घर में शांति बनाए रखने के लिए रोज थोड़ा सा मौन बहुत आवश्यक है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कई बार मौन सबसे गहरा उत्तर होता है। जब घर में कोई एक व्यक्ति भी मौन की ताकत समझ लेता है, तो बहुत सी लड़ाइयां जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। बाबा जी कहते हैं कि शांति का मतलब ये नहीं कि घर में कभी मतभेद ना हो, बल्कि शांति का मतलब ये है कि मतभेद हो तो भी मन में जहर न भरे, बात हो तो भी सम्मान बना रहे। और यही अभ्यास धीरे धीरे घर को मंदिर बना देता है, जहां लोग डर से नहीं बल्कि प्रेम से साथ रहते हैं। राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ये भी समझाते हैं कि घर की शांति बनाए रखने के लिए केवल बाहर का व्यवहार ही नहीं बल्कि भीतर की सोच को भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हम बाहर से बहुत शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर शिकायतों की सूची बनाते रहते हैं, और वही दबा हुआ भाव किसी न किसी रूप में घर के वातावरण को प्रभावित करता है। बाबा जी कहते हैं कि मन में पल रही शिकायतें बिना बोले भी ऊर्जा बनकर फैलती हैं और घर के लोग उसे महसूस करते हैं। इसलिए घर में शांति चाहिए तो केवल शब्दों पर नहीं बल्कि अपने विचारों पर भी ध्यान देना होगा। जब हम किसी अपने के लिए मन ही मन कठोर निर्णय बना लेते हैं, तब हमारे व्यवहार में अनजाने में दूरी आ जाती है, और यही दूरी धीरे धीरे रिश्तों को ठंडा कर देती है। बाबा जी समझाते हैं कि रिश्तों में गर्माहट बनाए रखने के लिए अपेक्षाओं से ज्यादा करुणा की जरूरत होती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर इंसान अपने ही संघर्षों से जूझ रहा है, तब हमारे भीतर अपने आप नरमी आ जाती है, और ये नरमी ही घर की शांति की असली नींव होती है। बाबा जी ये भी कहते हैं कि घर में अशांति का एक बड़ा कारण है पुरानी बातों को जमा करके रखना। जैसे कोई मन के भीतर कबाड़ इकट्ठा करता चला जाता है और फिर एक दिन वही कबाड़ बदबू फैलाने लगता है। इसलिए बाबा जी सलाह देते हैं कि जो बात उसी समय साफ हो सकती है, उसे उसी समय प्रेम से कह दो, लेकिन जिस बात को कहने से सिर्फ चोट बढ़े, उसे छोड़ देना ही समझदारी है। क्योंकि हर सत्य बोलना जरूरी नहीं होता और हर चुप्पी गलत भी नहीं होती।
बाबा जी ये भी समझाते हैं कि घर में अगर किसी सदस्य से कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। सार्वजनिक रूप से किसी की गलती निकालना उसके अहंकार को चोट पहुंचाता है और वही चोट बाद में विरोध बनकर सामने आती है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि सुधार हमेशा एकांत में और सम्मान के साथ होना चाहिए, क्योंकि सम्मान मिलने पर इंसान खुद बदलना चाहता है, लेकिन अपमान मिलने पर वो बदलने से ज्यादा लड़ने लगता है। बाबा जी ये भी बताते हैं कि घर की शांति बनाए रखने के लिए अपने शब्दों में धन्यवाद और सराहना को जगह देना बहुत आवश्यक है। अक्सर घर के लोग एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसे सामान्य मान लिया जाता है, और जब सराहना नहीं मिलती तो मन में धीरे धीरे थकान और नाराजगी भरने लगती है। बाबा जी कहते हैं कि एक छोटा सा धन्यवाद, एक सच्ची तारीफ रिश्तों में नई जान भर सकती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका किया हुआ देखा जाए और माना जाए। बाबा जी ये भी समझाते हैं कि घर में शांति तब भी बिगड़ती है जब हम हर समय अपनी भूमिका सही और दूसरे की भूमिका गलत साबित करने में लगे रहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और जब हम केवल अपने पहलू से देखते हैं तो हमारा मन संकुचित हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि अगर घर में शांति चाहिए तो कभी-कभी दूसरे की नज़र से भी स्थिति को देखने की कोशिश करो। इससे समझ बढ़ती है, और समझ बढ़ते ही टकराव कम होने लगता है। बाबा जी ये भी बताते हैं कि घर में रहते हुए समय निकालकर साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मुद्दे के, बस साथ रहना, क्योंकि लगातार भाग-दौड़ और व्यस्तता रिश्तों को यांत्रिक बना देती है, और जब रिश्ते मशीन की तरह चलने लगते हैं तब उनमें संवेदना कम हो जाती है। बाबा जी कहते हैं कि संवेदना के बिना घर सिर्फ एक जगह बनकर रह जाता है, लेकिन जब संवेदना जीवित रहती है तब वही जगह घर बन जाती है। बाबा जी ये भी समझाते हैं कि घर की शांति बनाए रखने के लिए हर दिन को नए दिन की तरह देखना सीखो। कल की गलतियों को आज की बातचीत में मत घसीटो, क्योंकि हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, और जब हम पुराने बोझ के साथ नए दिन में प्रवेश करते हैं तो हम उस अवसर को खो देते हैं। धीरे धीरे जब घर के लोग इन बातों को समझने लगते हैं और अपनाने लगते हैं, तब बिना किसी बड़े परिवर्तन के घर का वातावरण बदलने लगता है। आवाज़ों में नरमी आ जाती है, निगाहों में अपनापन आ जाता है, और मन में एक सुकून उतारने लगता है। और यही सुकून बाबा जी की साखी का उद्देश्य है कि घर में शांति किसी नियम से नहीं बल्कि समझ से आती है। राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी अंत में ये समझाते हैं कि घर की शांति कोई एक दिन का प्रयास नहीं होती, बल्कि ये रोज का अभ्यास होती है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही रिश्तों को रोज समझ और धैर्य चाहिए। अगर हम ये सोच लें कि आज सब ठीक हो गया तो अब कभी कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, तो ये भ्रम बन जाता है, क्योंकि मन स्वभाव से बदलता रहता है और परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि अगर घर में ये तय हो जाए कि हम हर परिस्थिति में एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं छोड़ेंगे, तो बहुत सी समस्याएं अपने आप छोटी हो जाती हैं। सम्मान वो आधार है जिस पर प्रेम टिकता है, और जब सम्मान टूटता है तो प्रेम भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। बाबा जी ये भी कहते हैं कि घर में शांति बनाए रखने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सही करने की कोशिश कर रहा होता है। कोई जानबूझकर गलत नहीं बनना चाहता, लेकिन सीमित समझ के कारण गलती हो जाती है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब कठोरता अपने आप पिघलने लगती है। बाबा जी समझाते हैं कि घर में अशांति का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम अपने दुख का बोझ दूसरों पर डाल देते हैं। बाहर की थकान, काम का तनाव, समाज की अपेक्षाएं सब घर आकर निकाल देते हैं, और फिर कहते हैं कि घर में शांति नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि घर वो जगह होनी चाहिए जहां हम अपने जख्म भरने आए, न कि नए जख्म देने। अगर हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि मैं बाहर की कड़वाहट घर के भीतर नहीं लाऊंगा, तो घर अपने आप शांत होने लगता है। बाबा जी ये भी बताते हैं कि घर में शांति बनाए रखने के लिए विनम्रता बहुत आवश्यक है। जब इंसान झुकना सीख लेता है, तब बहुत सी टकराहटें समाप्त हो जाती हैं। झुकना हार नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने की कला है। बाबा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा अकड़ा रहता है वो अकेला रह जाता है, और जो झुकना सीख लेता है वो सबको साथ लेकर चल पाता है। बाबा जी ये भी समझाते हैं कि घर की शांति के लिए सबसे ज़रूरी है विश्वास। जब घर के लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, तब शक जन्म लेता है, और शक शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है।
इसलिए बाबा जी कहते हैं कि जहां तक हो सके साफ मन से बात करो, छुपाव कम रखो, क्योंकि आधा सच भी कई बार पूरे झूठ से ज्यादा नुकसान कर देता है। बाबा जी ये भी कहते हैं कि घर में बच्चों को सिर्फ अनुशासन नहीं बल्कि शांति का वातावरण देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे शब्दों से ज्यादा माहौल से सीखते हैं। अगर घर में रोज तनाव, ऊंची आवाज और कटाक्ष होंगे तो बच्चे वही स्वभाव सीखेंगे। लेकिन अगर घर में संयम, धैर्य और प्रेम होगा तो वही संस्कार उनके भीतर उतरेंगे और वही संस्कार आगे चलकर पूरे परिवार का भविष्य तय करेंगे। बाबा जी समझाते हैं कि घर की शांति किसी एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये पीढ़ियों तक चलने वाला फल देती है। इसलिए आज जो प्रयास आप कर रहे हैं उसका असर सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल पर भी पड़ेगा। अंत में बाबा जी यही कहते हैं कि घर को शांत बनाने के लिए किसी विशेष नियम, पूजा या विधि की जरूरत नहीं होती, बल्कि बस 3 बातें याद रखने की जरूरत होती है। वाणी में मिठास, मन में स्वीकार और व्यवहार में धैर्य। अगर ये तीनों बातें घर के लोगों के जीवन में धीरे धीरे उतर जाएं, तो घर अपने आप एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां लौटकर मन हल्का हो जाता है, आंखें नम नहीं बल्कि शांत होती हैं और दिल ये कहता है कि यही मेरा घर है, यही मेरी शरण है। और यही बाबा जी की साखी का अंतिम संदेश है कि शांति बाहर नहीं खोजनी होती, बल्कि अपने ही घर के भीतर उसे जीवित रखना होता है।